वेलकम बैक। मैं आरती उड़ान इन्फिनिटी के प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिफेंस सर्विसेज को डेडिकेटेड है। यानी कि अगर आप किसी भी डिफेंस सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको देगा एक होलिस्टिक अप्रोच जिससे कि आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है, यानी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2020। जी हाँ, हम लॉन्च कर रहे हैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का सेल्फ असेसमेंट भी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा जो कोर्स रहेगा जिससे मैं डील करूंगी इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन से, उसके सिलेबस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो शुरू हो जाइए, देखते रहिए और हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की। उड़ान इन्फिनिटी के बारे में आप सबको पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराता है आपकी डिफेंस सर्विसेज की। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार देखिए, यहाँ पर आपके CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हो, CDS की एयरफोर्स XY ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर NDA की, आपको मिलेगा पूरा मौका अपनी प्रिपरेशन को एक नए लेवल तक पहुंचाने का। आप देख सकते हैं कि अगर आपको हमारी कोचिंग से जुड़ना है ऑनलाइन तो आप इन गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये इसका डेस्टिनेशन है मुखर्जी नगर दिल्ली 9, और देखिए गिवन नंबर्स हैं, फटाफट कॉल कीजिए और अवेल द अपॉर्चुनिटी। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की जो कि हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। लेट्स सी, एयरफोर्स एग्जाम XY ग्रुप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मुझे जरूरी लगता है कि आपको जानना चाहिए। ये एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जिसमें 10 टेस्ट इंक्लूड है, और ये टेस्ट जो है ये 50 क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे। इनमें एक आपका टेस्ट होगा वो इंक्लूडेड है, मतलब 11 हो जाएंगे, 11 टेस्ट हो जाएंगे आपके। और ये जो टेस्ट पेपर्स तैयार किए गए हैं ये तैयार किए गए हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा। इसका मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिनको पता है कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस एरिया को फोकस किया जाता है, वहां से क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए हम टेस्ट सीरीज में लेकर के आएंगे और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी फी कितनी होगी। यू कैन सी दिस इज ओनली 4499 रुपीज, 499 रुपीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्ट सीरीज। और इसके बाद हम बात करेंगे अपने मैं यानी मेरा जो सिलेबस है इंग्लिश का उसके बारे में। देखिए, टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस आखिर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर सिर्फ नहीं, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन जो है वो आपको डिस्कस कराऊंगी मैं। जो भी आप कोर्स कोई भी लेंगे उसके साथ में प्रैक्टिस सेशंस और जो भी ऐसे क्लासेस जिसमें रिवीजन क्लासेस या डाउट क्लासेस होते हैं वो इंक्लूड रहेंगे, उनको अलग से आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये जो हमारा कोर्स होगा इसमें जो लेक्चर्स होंगे वो 30 से 35 मिनट्स के होंगे, और इसी टाइम ड्यूरेशन में आपके जितने भी डाउट सॉल्विंग सेशन होगा वो लास्ट में रखेंगे, जितने भी डाउट्स होंगे वो भी सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं, और इन 20 क्वेश्चंस में आपका ग्रामर ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें आपको थोड़ी सी टेंशन ये होती है कि इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं है, ये कैसे प्रिपेयर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 10th लेवल की इंग्लिश इसमें आती है, बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आती, और वैसे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश आती है उसमें यही लेवल रहता है। तो इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपके पार्ट्स हैं ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसको हम लगभग 45 आवर्स में कवर करेंगे। मतलब इनके लिए जो टाइम होगा वो 45 आवर्स रहेगा। प्लस इसमें मैं बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ डाउट सेशंस। जितने भी आपके डाउट्स कहीं से भी आप ढूंढ करके लाओगे वो सब कुछ यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश आ रहे हैं तो वो आप उस टाइम पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको पूरा मौका मिल रहा है फैकल्टी से डायरेक्ट इंटरेक्ट होने का। ठीक है, इसके बाद में हम जरा अगर सिलेबस पर नजर डालें तो एक तरफ अगर हम ग्रामर लिखेंगे और वोकैबुलरी लिखेंगे
एंड कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे। तो हम इसको देखेंगे कि ग्रामर में आपके जो भी टॉपिक्स आते हैं वैसे मैंने बता दिए, लेकिन एक बार हम इसका एक थारोली रिवीजन ले लेते हैं। ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब। और इसके बाद में आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स का एक टॉपिक होता है जिससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड करके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब के एग्रीमेंट से रिलेटेड। ये टॉपिक एक्चुअली इन्हीं में से निकल के आते हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग से टॉपिक है, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में निकल के आते हैं ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं। साथ ही साथ आपके माइंड में आता होगा कि क्वेश्चन टैग्स क्या है, आपके माइंड में आता होगा कि मोडाल वर्ब्स क्या है, मूड्स क्या है। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब का पार्ट होता है उसमें से निकल के आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें ग्रामर के जो बनते हैं वो हैं वॉइस नरेशन एंड टेंसेस। वॉइस नरेशन एंड टेंसेस जो कि आपको हर हाल में जानना समझना ही पड़ेगा, आप चाहे मुझसे पढ़ें या फिर किसी बुक से पढ़ें। तो कुल मिला के हमें मास्टर तो नहीं होना है, लेकिन उतना पढ़ना है कि एग्जाम में हम क्वालिफाई कर सकें। ये एक अप्लाइड ग्रामर आता है। आपको पता है कि क्वेश्चन देखने में तो सिंपल लगते हैं लेकिन पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है। तो ये आपका, अगर हम कंसाइज करें तो ग्रामर का पार्ट हो जाता है। वोकेबुलरी आपने अभी तक सब में पढ़ा होगा कि एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, मिस स्पेल्ड होते हैं, मैंने पेपर भी डिस्कस किया था वो आप देख सकते हैं, मिस स्पेल्ड होते हैं। इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स ये सब आपके वोकेबुलरी में आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसको देख करके आपको आंसर्स लिखने होते हैं, बचपन से कर रहे हैं। इसके अलावा पैराजम्बल्स होते हैं जिसको हम PQRS बोलते हैं। इसके अलावा क्लॉज टेस्ट भी आपका पूछ लिया जाता है जिसमें 5 नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखो कि आपका जो एग्जाम होता है उसमें चीजें तो बहुत पूछी जाती हैं लेकिन क्वेश्चन आपके 20 ही होते हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि सारे टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा लगभग। अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, है ना, और 4 क्वेश्चन वैसे इससे बनते हैं, वैसे 6 आते हैं लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन इससे आ गए तो 10 क्वेश्चन इसके आपके बनते ही बनते हैं। कुल मिला के जो 20 का टारगेट है वो हमें इस तरीके से लेके चलना होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, बस इतना बोलूंगी कि आपकी जो तैयारी होगी वो सही वे में अगर हो जाएगी तो बहुत सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो टेस्ट सीरीज मेरा मानना है उसको ज़रूर लीजिए। कोर्सेज जो है वो लॉन्ग टर्म पे भले ही आप आगे लेते रहें लेकिन टेस्ट सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनका जब ज़रूर बेनिफिट उठाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और एक टॉपिक के साथ में, कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसको डिस्कस करेंगे, फिर आप खुद ही देखिए कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आगे जाती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।